किसी भी कीमत पे भैया को छुड़ा कर लाइएगा जरूर। तू चिंता मत कर बेटा, मैं उसे अपने साथ ही लेकर लौटूंगा। ना ना, रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम आपकी मदद करने आए हैं शर्मा जी। हम जानते हैं कि विनीत पकड़ा गया है और पुलिस की हिरासत से भागने के कारण उसकी जमानत करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हम विनीत को इस मुसीबत से आजाद करा सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपको वादा करना होगा कि आप रागिनी की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। क्या सिर्फ यही एक बात कहने के लिए आप यहाँ आए? तो फिर आपने खामखा अपना वक्त, अपनी ताकत, यहाँ आने जाने में जो पैसा लगा, जाया किया श्रीमती वसुंधरा राजवंश जी। आप जानती हैं कि आपकी समस्या क्या है? आपका दिमाग सोचता है तो बस सौदा, आपकी जुबान बोलती है तो बस सौदा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ आपकी खुशी ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी ही हर पल किसी सौदे की मोहताज। ये मत भूलिए शर्मा जी कि ये मदद करके हम सौदा नहीं, आप पर एहसान कर रहे हैं। आपकी इस मेहरबानी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपका ये एहसान हमें मंजूर नहीं है। वो क्या है कि हम अपने बच्चों की खुशी, उनके जज्बात की सौदेबाजी नहीं करते। इस किस्म का व्यापार वसुंधरा जी आप ही को मुबारक। वैसे किस बात का डर है आपको? क्यों खुद को इतना असुरक्षित महसूस करती हैं आप? अगर आप ये शर्त ना भी रखती तो भी हम रागिनी की शादी तो कर ही देते। और वैसे भी आपके महान परिवार से एक और संबंध हम जोड़ना ही नहीं चाहते। और रागिनी, वो तो पहले ही रणबीर को इनकार कर चुकी है। आपको ये बात तो पता ही होगी।
और जहां तक विनीत का सवाल है, उसकी जमानत के लिए आपकी मदद लेना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि अब मेरा यकीन और भी पक्का हो गया है कि मेरा बेटा बेकसूर है। एक पिता होने के नाते उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आप तो बस देखती जाएं, अब मैं कैसे उसे छुड़ा कर ले आता हूं। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा शर्मा जी। आप गलत सोच रही हैं वसुंधरा जी। ये हमारा घमंड नहीं, आत्मसम्मान है। आप साधना की सास हैं, इसलिए हम आपका अपमान नहीं कर रहे। और अगर हो सके तो आप भी इस रिश्ते की इज्जत रखिए। और आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, बस। ठीक है। मैं भी चलता हूं कचहरी के लिए, बेकार काफी वक्त बर्बाद हो गया। अच्छा धमकाया विनीत को, अब वो अपनी जबान नहीं खोलेगा। नवीन, सुनो। बोलिए। वो विनीत के बारे में पूछना था। वो पकड़ा गया है और अब जेल में बंद है। मुझे नहीं लगता कि उसने कोई गफला किया होगा। आपकी राय कोई मायने नहीं रखती, और आपको जो लगता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि विनीत बिना वजह तकलीफ झेल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि विनीत ने फ्रॉड नहीं किया है, तो फिर किसने किया है? मैंने, बड़े पापा ने, या फिर रणवीर ने? बताइए। चिल्लाओ मत। तुम भूल रहे हो कि तुम अपने पिता से बात कर रहे हो। नवीन, ये सब क्या हो रहा है? आप इनको समझा दो कि अपने फालतू के मशवरे देना बंद कर दें। खुद तो कुछ कर नहीं पाते, बेकार में मेरा वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? नवीन, बदतमीज कहीं का। देखा तुमने अम्बिका जी, बात करने की तमीज नहीं है इसे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि विनीत कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता, बस बरस पड़ा मुझ पर। ये कोई तरीका हुआ? हमने भी इसे समझाने की बहुत कोशिश की। हमने इसे कहा कि ये जो भी साधना की फैमिली के साथ कर रहा है ठीक नहीं कर रहा, पर ये समझने को तैयार ही नहीं है। अम्बिका जी, ये हमारा बेटा नहीं जानता कि ये किस दिशा में जा रहा है। लेकिन जिस दिशा में भी जा रहा है उसका अंजाम सही नहीं है। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि बाबूजी ने वसु जी को मना क्यों किया। अगर ये सौदा था भी तो हमारे लिए तो अच्छा ही था ना। आप लोग तो वैसे भी तैयार हैं रागिनी की शादी बाहर करवाने के लिए, और लड़के वाले भी राजी हैं। तो फिर आप लोग ने हाँ क्यों नहीं की? मां जी, आप लोग कह देते ना वसु जी से कि हाँ हम रागिनी की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे बाहर। कम से कम ये तो छूट जाते, घर तो आ जाते। कैसी बातें कर रही है वीनू की बहू। हम वसुंधरा राजवंश के आगे सर क्यों झुकाए जब हम खुद वीनू की जमानत करा सकते हैं? तो अरे वीनू की बहू, तुझे पता तो है दामाद जी गए तो हैं रुपया देकर जमानत करवाने। और अगर जमानत नहीं करवा पाए तो?
मसला था उस रागिनी और रणवीर का, और बीच में पिस गए मेरे वीनू जी। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, इस रागिनी की वजह से हो रहा है। भाभी प्लीज, आप चीची पे दोष मत लगाइए। जब तू तो बीच में बोली मत साधना। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उस फरसाद की जड़ तो खुद है। बात करती है। चुप रहो। मेरी दोस्त का ऐसे ना बोलो। मेरा भाई तो तुम्हारी हेल्प कर रहा है ना? हाँ, रणवीर को तुमने फोन किया था ना, ये कह के कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सुमित, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। घर के जेवर गिरवी रखकर कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ रहा है। भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। सुनिए जी, ये यहाँ वकील लोग कहाँ बैठते हैं? आज वकीलों की हड़ताल है साहब। आज आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगा। क्या हड़ताल है? जी हाँ, हड़ताल है। ये हड़ताल भी आज ही हो रही थी। घर लौटता हूँ और कोई चारा भी तो नहीं। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, किसी की जिंदगी का सवाल है, आप मना कैसे कर सकते हैं? देखिए, आज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी बात सुनिए, सिर्फ 15। आज कुछ नहीं हो सकता। अंकल, आज बेल नहीं हो पाई, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कल मैं डेफिनेटली बेल करवा दूंगा। साधना, हम अपने बलबूते पर इस परेशानी से निपट लेंगे। हमें किसी भी बाहर वाले से मदद की जरूरत नहीं है। और वीनू की बहू, तो समझती क्यों नहीं है बेटा? अगर हम वसुंधरा जी की बात मान लेते तो रागिनी की शादी की ये सच्ची सीधी कोशिश एक सौदा बन जाती। और फिर तो फिक्र क्यों करती है? वीनू के बाबूजी है ना। नहीं माँ जी, अगर हम लोगों ने वसुंधरा जी की बात नहीं मानी तो ना जाने वो गुस्से में आके क्या क्या करेंगे। बाबूजी, क्या हुआ जी? जी, आज वीनू की जमानत नहीं हुई। मामा जी, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा।
साधना, ये सिर्फ रणवीर जी को वापस लौटा दो। इन हालात में जब रिश्तों की डोर काट देना जरूरी हो तो कोई भी धागा क्यों बचा रहा है? ये गिफ्ट रखना मेरे लिए ठीक नहीं होगा साहब। रणवीर जी, भाभी आइए ना। रणवीर जी, मैंने सुना है कि वकीलों की हड़ताल की वजह से आज भैया की बेल नहीं हो पाई। हाँ भाभी, पता नहीं स्ट्राइक को भी आज ही होना था। रणवीर जी, हमें इस ऑफिस के फ्रॉड के बारे में पता लगाना ही होगा, क्योंकि मेरी भाभी से बात हुई थी। वो मुझे बता रही थी कि भैया कुछ परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। आई एम श्योर भाभी, इस फ्रॉड के पीछे किसी और का हाथ है। मैंने विनीत जी से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। कहीं भैया हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? भाभी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। भाभी, वो रागनी की सगाई वो तो नहीं हो पाई, लेकिन लड़के वालों को रिश्ता अभी भी मंजूर है। अब रणवीर जी, ये जीजी ने भेजा है। ओह, आई अंडरस्टैंड। रणवीर जी, आई एम सॉरी। भाभी, काश मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल पाता, शायद मैं कुछ ठीक कर पाता। वो तो मैं रणवीर जी को कैसे बताऊं कि मम्मी जी मेरे घर वालों के साथ कैसा सौदा करना चाहती थी। सुनेंगे तो और दुखी हो जाएंगे। क्या वो तो क्या? अब वो तो कुछ नहीं। माय गॉड, मामा जी के यहाँ ये सब हुआ? और पता है छोटी माँ, वो मामा जी ने ना वो बड़ी माँ को बहुत अच्छे से डांटा। बहुत मजा आया। आलेख, ऐसा नहीं कहते। बैड। अरे छोटी माँ, आप ही ने तो कहा था, वो कहानी सुनाई थी कि बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ, कहा था ना। और ये भी कहा था कि जैसा बीज बोगे वैसा फ्रूट मिलेगा। कहा था ना, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए बड़ी माँ को अच्छी डांट पड़ी। मजा है। I like it. आलेख, विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।